सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। स्वीटी माथुर। काफी मीठा नाम है। वैसे मैं खुद भी कम मीठी नहीं हूँ। आई लाइक स्वीट्स। मीठा मुझे बहुत पसंद है। लेकिन सुना है कि कोई कोई मीठा जहर बन जाता है। हाँ, अगर वो जहर तुम्हारी तरह खूबसूरत हो तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। हाँ, काफी दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही दिलचस्प आदमी की तलाश है, वरना इस तन्हा सर्द रात में अगर कोई मनपसंद साथी मिल जाए तो रात और भी रंगीन हो सकती है। वैसे स्वीटी, तुम चाहो ना तो आज की ये रात हम रंगीन कर सकते हैं। गुड आइडिया। वेलकम। नाइस रूम। वैसे स्वीट हार्ट, तुम्हारे साथ अगर मैं जहन्नुम में चले जाऊं ना तो वो जगह भी जन्नत हो जाए। रियली? तो ठीक है, आज तो मैं तुम्हें वहीं पहुंचाऊंगी। What? जन्नत में? लेकिन उससे पहले एक एक ड्रिंक और हो जाए। नो, मेरा कोटा पूरा हो गया। तुम पियो ना। मेरे लिए, मेरे खातिर, प्लीज। ठीक है, सिर्फ एक पैगा। ओके। डार्लिंग, एक बात तो बताओ, तुम पहले जहांगीराबाद में रहते थे क्या? जहांगीराबाद? वैसे स्वीटी, मैं कहां कहां रहा हूं मुझे खुद को याद नहीं। बचपन कहां गुजरा, जवानी कहां बीत रही है और बुढ़ापा कहां बीतेगा। और न जाने मौत कहाँ आएगी। राइट। वैसे डार्लिंग, मैं तो ही चाहता हूं तुम जैसी हसीनों के पहलू में मुझे मौत आ जाए। चलो, शायद तुम्हारी ये चाहत भी बहुत जल्द पूरी हो जाए। Cheers.
हो रहा है? क्या हो रहा है ये? नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? कुछ दिखाई नहीं देता है मुझे। हेलो, ऑपरेशन ए सक्सेसफुल। फिर क्या हुआ मिस्टर गुप्ता? क्या बताऊं कर्नल साहब, जब मुझे होश आया मेरी जेब से, मेरे घर से सारे कैश गायब थे और कीमती सारी चीजें गायब थी। अरे टकला कर दिया मुझे, टकला। अभी तो आईना देखते मुझे शर्म आती है। आपको ये सुनकर हैरत होगी मिस्टर गुप्ता कि शहर में ऐसे ये चौथी वारदात होगी। इससे पहले भी वो लड़की 3 अलग अलग इलाकों में लोगों को बेहोश कर कर रुपए ऐंठ चुकी है। हमारा ख्याल है कि वो अकेली नहीं, उसकी पूरी गैंग काम कर रही है। अगर उसका मकसद रुपया हासिल करना था तो मेरा सर क्यों मूंड दिया उसने? मुझे लगता है सिर्फ रुपया चुराना ही उसका मकसद नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। उसका शिकार सिर्फ पैसे वाले लोग नहीं है, बल्कि कुछ खास लोग हैं। खास लोग करना? हाँ यादव, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, मिस्टर गुप्ता के दाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं और उस लड़की ने आज तक जिन लोगों का शिकार बनाया है उन सब के हाथ में 6 उंगलियां थी, बिल्कुल मिस्टर गुप्ता के हाथ की तरह। यू आर राइट कर्नल, इसका मतलब है कि वो 6 उंगलियों वाले आदमी को ही अपना शिकार बना रही है। लेकिन क्यों? आखिर वो चाहती क्या है? ये वो पहेली है जो हल नहीं हो रही है। लोगों को लूटने के बाद वो लोगों का सर क्यों मुंडाती है? पता नहीं वो कौन है और उसका अगला शिकार कौन होगा। मुझे यकीन है यादव, उसका अगला शिकार भी 6 उंगलियों वाला ही होगा। नमस्ते पिताजी। राजेश्वर चौधरी एक जानी मानी हस्ती है पिताजी। आज राजनीति में हमारा एक मकाम है। लाखों लोग हमारे इशारे पर जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। बेटा, राजनीति का मतलब किसी की जान देना या जान लेना ही नहीं होता है, बल्कि राजनीति तो जनता की सेवा का एक माध्यम है। पिताजी, आज सेवा करने से मेवा कहां मिलता है? यहां तो जो मेवा खाता है उसकी सेवा होती है। आप बताइए, गांव में रहकर लोगों की सेवा करके आपको क्या मिला? अरे मुझसे पूछता है कि मुझे क्या मिला? मुझे इज्जत मिली, लोगों का प्यार मिला और सबसे बड़ी बात तो ये कि बेटा मुझे मन की शांति मिली। पिताजी, इन फिजूल की चीजों के लिए आप हमारा शहर का आलीशान घर छोड़कर यहां रह रहे हैं, जहां पर ठीक से आपका इलाज भी नहीं हो सकता। बेटा वाकई अगर तू मेरा इलाज कराना चाहता है ना, तो इस गांव में एक बड़ा सा अस्पताल खुलवा दे बेटा। इसका मतलब ये कि आप हमारे साथ शहर नहीं आना चाहते? मैं शहर आकर के अब क्या करूंगा? अरे तू वहां अपने काम में व्यस्त रहेगा और मैं घर में बैठा हुआ दीवारों से बातें करता रहूंगा। इसलिए अगर तू शादी... बस बस पिताजी बस, अब आप अपना पुराना राग मत शुरू कीजिए।
मैं शादी करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता। ठीक है बेटा, जब भी तेरा जी चाहे तू यहाँ आकर मुझसे मिल लेना। जैसी आपकी मर्जी। जब यहां से आपका मन भर जाए तो खबर कर देना, वहां ले जाने का प्रबंध कर देंगे हम। चलता हूं। बचाओ बचाओ बचाओ, हेलो सुनिए, भगवान के लिए मुझे बचा लो। सुनिए, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, वरना वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो लोग तो भाग गए। कौन थे वो, और आपके पीछे क्यों पड़े थे? मुझे नहीं मालूम, मैं तो शहर में नई आई हूँ। मैं अपनी चाची के पास जाना चाहती हूँ। मैंने उस टैक्सी वाले से कहा कि मुझे अपनी चाची के पते पर पहुंचा दो, और वो धोखे से मुझे यहाँ ले आया। मेरा सामान और पता तो वही रह गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? देखिए, आप घबराइए मत, हम है ना। हमें बेसहारा अबला औरतों की मदद करने में बड़ा आनंद मिलता है। अब हमारे घर चलिए। देखिए, घबराइए मत। आप इतनी रात कहाँ जाएंगी? बैठिए ना, प्लीज बैठिए। चलो। आइए आइए। ये आपका घर है? जी, अब आप इसे अपना समझिए। कुछ पिएंगे आप? जी। थोड़ी सी ब्रांडी पिएंगी, उससे आपको कुछ आराम मिलेगा। उसमें नशा तो नहीं होगा? अरे घबराइए नहीं आप, कोई नशा नहीं होगा। और नशा हो भी गया तो हम है ना, हम आपको संभाल लेंगे। ओह माय गॉड, आपके कपड़े तो काफी फटे हुए हैं। एक काम कीजिए, अंदर कुछ कपड़े पड़े हैं, आप ऊपर जाके पहले कपड़े बदल लीजिए। चाहिए ना? ऊपर कोई नहीं, आप घबराइए मत, चाहिए ना? जी। एक विशेष सूचना सुनिए। शहर में लुटेरों का एक नया गिरोह सक्रिय हुआ है, जिनकी मुखिया एक खूबसूरत लड़की है। ये लड़की किसी के भी घर में रुकती है और उसके मालिक को बेहोश करके सारा माल लेकर गायब हो जाती है। पुलिस का कहना है कि ये लड़की सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाती है जिनके दाएं हाथ में 6 उंगलियां हैं। सबको चेतावनी है कि जिनके हाथ में 6 उंगलियां हैं, वो ये लड़की से सावधान रहे। वहाँ बस यही कपड़े थे, इसलिए ये पहन लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत खूब, आप इन कपड़ों में कमाल लग रही हैं। थैंक यू। आइए। मुझे बहुत प्यास लग रही है, कुछ पीने के लिए मिलेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं, वहां सब कुछ है, आप जो चाहें ले लीजिए, प्लीज। शुक्रिया। आप क्या लेंगे? जो आप लेंगी वही हमारे लिए भी बना दीजिएगा। मुझे ऐसा
लगता है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। कहीं आप जहांगीराबाद में तो नहीं रहते थे? लेकिन ये तो 15 साल पहले की बात है। जहांगीराबाद तो हमने 15 साल पहले ही छोड़ दिया था। छोड़ दिया था? क्यों? कोई बात हो गई थी? यही समझ लीजिए, ऐसा ही कुछ हुआ था जो होना नहीं चाहिए था। ये लीजिए आपका जाम। शुक्रिया, लेकिन इससे पहले आप इसमें से एक घूंट पीजिए, नहीं तो इसमें नशा क्या होगा। लीजिए ना। मैं क्यों, आपको क्या लगता है मैंने इसमें जहर मिलाया है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप घूंट लेंगी तो जहर भी अमृत हो जाएगा। लीजिए। लेकिन आप मेरा जूठा पियेंगे? जी हाँ, लीजिए ना। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं आपको अपना जूठा नहीं दे सकती। अच्छा, मिस स्वीटी माथुर, अगर 10 गिनने तक सिर्फ नहीं लिया तो मैं आपको शूट कर दूंगा। एक। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं। राजेश्वर चौधरी नाम है मेरा। 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो गया? आप क्या समझती हैं? क्या ग्लास तोड़ने पर आप बच जाएंगी? कभी नहीं। हम जानते थे कि आपने इसमें बेहोशी की दवाई मिलाई थी। अब आप यहीं इसी तरह खड़ी रहना, नहीं तो याद रखना। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। देखिए, आपको जिस लड़की की तलाश है वो हमारे घर में है। हम राजेश्वर चौधरी बोल रहे हैं। क्या है ये? किसको फोन कर रही थी? अपने साथियों को? मैं पुलिस को फोन कर रही थी। पुलिस को? पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? पुलिस तो अभी आती होगी। मोबाइल रखो, रखो मोबाइल। कौन? पुलिस। कम इन। मिस्टर चौधरी, मुझे अभी पुलिस कंट्रोल रूम से खबर मिली है कि आपने किसी लड़की को पकड़ रखा है। कहाँ है वो लड़की? तुम्हारे सामने मौजूद है, गिरफ्तार करो इसे। चलिए मैडम। लेकिन मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है ये पुलिस स्टेशन चल के पता चलेगा। चलो, ले जाओ इसे। चलो। एक मिनट। आप कौन है? कर्नल परमवीर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। पुलिस कंट्रोल से हमें पता चला कि आपने उस लड़की को पकड़ लिया है। कहाँ है वो लड़की? वो लड़की तो अभी अभी इंस्पेक्टर के साथ गई।
इंस्पेक्टर? कौन सा इंस्पेक्टर? इस इलाके का तो इंस्पेक्टर मैं हूं। व्हाट? वो इंस्पेक्टर कौन था? हेलो, राजेश्वर चौधरी, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, याद रखना। शिट, उसी लड़की का फोन था।